हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो में एक बार फिर से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़े थे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हम वाक्य क्या होता है, तो जो सार्थक शब्दों का समूह होता है, सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे एक अर्थ स्पष्ट हो, एक भाव की प्राप्ति हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, वह खाना खाता है, तो इससे एक भाव स्पष्ट हो रहा है कि मोहन क्या करता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जिससे कि एक अर्थ की प्राप्ति हो, एक अच्छे अर्थ की प्राप्ति हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने वाक्य का वर्गीकरण पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, है ना, या मिश्र वाक्य। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, है ना। तो जो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है विधानवाचक वाक्य। विधान मतलब विधिवाचक भी बोल सकते हैं, विधानवाचक वाक्य की भी बोल सकते हैं। यानी इस वाक्य में किसी भी बात का उल्लेख किया जाता है, यानी कोई भी बात कही जाए किसी से, कोई भी एक सरल वाक्य जिसको बोल सकते हैं, वो विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, वह बाजार जाता है, वह भोजन करता है ना, वह पढ़ता है, सीता गाती है। तो इसमें एक बात कही जा रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, फिर अगला आता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है, प्रश्न करते हैं हम, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है आखिर में, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ये कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या राम खाना खाता है, अब इसमें क्या भी आ गया और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया, इसलिए ये कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। क्या तुम वहाँ जाओगे, तुम कब लौट कर आओगे, है ना, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे शब्द जो होते हैं जिनमें हम प्रश्न करते हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, इसमें लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाना चाहिए जो आखिर में लगता है ना। फिर आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में, जैसे हमने ये देखा कि ये प्रश्नवाचक ये चिन्ह लगा है, ये आया है, और क्या, कौन, कब, ये जो इनका उल्लेख हुआ है, ये प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में न या निषेध का भाव हो, यानी हम किसी के लिए, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए जब हम मना करते हैं, ना करते हैं, तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसको हम नकारात्मक या निषेधवाचक या नेगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाता, क्या तुम ये काम नहीं करते, क्या तुम भैया वहाँ नहीं जाओगे। तो ये जो नहीं शब्द आया है, ये निषेधवाचक वाक्य में आता है। फिर हम अगला पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता है, यानी हम किसी को किसी बात के लिए आज्ञा देते हैं, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम तुम खाना खाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, या नहीं, राम तुम खाना खाओ, है ना। किसी बात के लिए हम उनको आज्ञा दे रहे हैं, तुम ये काम करो, मुझे वो पुस्तक दो। तो ये जो हम आज्ञा का भाव जिसमें होता है, जिसमें हम किसी के लिए आज्ञा देते हैं, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा या आशीष या निवेदन प्रकट करते हैं। इच्छावाचक वाक्य में क्या करते हैं, हम दूसरों को के प्रति या छोटों के प्रति इच्छा या आशीष का भाव प्रकट करते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे तुम्हें खाना मिल जाए, ईश्वर करे तुम खुश हो जाओ, अच्छा ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। तो हम इसमें अपनी इच्छा या आशीष प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, है ना, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य, इसमें कोई शर्त होती है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है।
जब कोई शर्त होती है तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा, तो ये क्या होता, संकेत है, संकेत दे रहा है हम कि यदि ऐसा होगा तभी वैसा होगा, और इसमें ये शर्त है ना। जैसे यदि राम खाना खाता है तो स्वस्थ रहता है, यदि तुम स्कूल जाओगे तो पास हो जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, यदि तुम बाजार जाओगे तभी तो कुछ लाओगे। तो ये हो गया संकेतवाचक वाक्य, यानी एक बात दूसरी बात पर निर्भर होती है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। संदेहवाचक वाक्य में संभावना या संदेह प्रकट करने वाले वाक्य है। जैसे शायद वह लौट आए, शायद आज बारिश हो, शायद तुम स्कूल आओ ना आओ, है ना। तो ये संदेह है, संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य में हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध आदि प्रकट किया जाता है नहीं। जैसे कि अरे उसने खाना खा लिया, ओहो वो गिर गया, हे भगवान ये क्या हो गया, हुर्रे छुट्टी हो गई। तो ये सब वाक्य, ये शब्द जिस वाक्य में हो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। और विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मयादिवाचक जो चिन्ह होता है वो लगा रहता है, इसलिए ये विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें ये वाला चिन्ह जो है वो लगा रहता है, वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है नहीं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक। विधानवाचक सादा सिंपल साधारण वाक्य होता है, विधिवाचक भी बोलते हैं हम इसको, इसमें किसी बात का उल्लेख होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। निषेधवाचक में नकारात्मक भी बोलते हैं, नेगेटिव वाक्य भी बोलते हैं, और इसमें निषेध या नहीं का भाव होता है। हम किसी के लिए, किसी बात के लिए मना करते हैं, नहीं शब्द आता है, तो वो हम निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञा में हम किसी को आज्ञा देते हैं कि तुम ये काम करो, नहीं ये तुमको करना ही है, तुम ये काम करो, मुझे किताब दो, डस्टर उठाओ, है ना, खाना खाओ, सामान लेकर आओ, तो हम आज्ञा देते हैं, वो आज्ञावाचक। इच्छावाचक वाक्य वो होता है, हम आशीष इच्छा प्रकट करते हैं, निवेदन प्रकट करते हैं, ईश्वर करे तुम्हें खाना मिल जाए, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों, है ना। तो ये इच्छावाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य में एक बात दूसरी बात पर निर्भर होती है, इसमें संकेत होता है, यदि तुम ऐसा करोगे तभी वैसा होगा, है ना। यदि जो दो शब्द आपस में जुड़े हुए हो, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो ये संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य में संदेह या संभावना होती है, यानी शायद ऐसा हो नहीं भी हो, है ना, संकेत संदेह रहता है, शायद शब्द रहता है इसमें, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध होता है, और विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा रहता है। अरे उसने ये क्या कह दिया, हे भगवान क्या होगा अब। तो ये जो विस्मयादिवाचक शब्द है और चिन्ह है, ये इसमें आता है, इस विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलिए। धन्यवाद।